हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सिखाने वाली हूँ। इसी मेजरमेंट से प्लाजो पैंट की कटिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने मेजरमेंट को ऊपर की ओर निकालते हुए लेंथ के लिए निशान को लगाना है। 36 मेरी लेंथ रहेगी तो मैंने 36 इंच पर मार्क किया। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना जो कि हमारे नीचे से फोल्ड होगा और दोनों लाइन पर स्ट्रेट लाइन बना देनी है। उसके बाद सबसे पहले हिप के लिए मार्क करना है। जितना भी हमारा हिप साइज रहेगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसमें हमें 3 इंच प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा जो हिप साइज था वो 40 इंच था और 4 से डिवाइड करने पर 10 इंच और उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया तो यहाँ पर 13 इंच पर मार्क किया। उसके बाद आसन के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पर 14 इंच पर आसन के लिए मार्क किया और नीचे से भी 13 इंच पर मार्क करना है और उसके बाद स्ट्रेट लाइन बनानी है। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्रोच के लिए मार्क करना है तो यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो हम क्रोच के लिए लेंगे वो हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना और उसके बाद आर्म होल स्केल से राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने पर उसके बाद हमें नीचे की तरफ मोहरी के लिए निशान लगाना है। जितनी भी हमारी मोहरी रेडी रहेगी उसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना। तो यहाँ पर 9.5 इंच मैं मोहरी रेडी रखूँगी और हाफ इंच प्लस करते हुए 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद लैग करो स्केल को ऐसे रखते हुए एक लाइन बनानी है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से कटिंग हमने कर ली है और उसके बाद हमें 1 पार्ट को उठाना, ऊपर के हमें 1 पार्ट को ही उठाना है और हमें बीच के 2 पार्ट को लेना है। नीचे के 1 पार्ट को भी हमें हटा देना है और उसके बाद हमें केवल बीच के 2 पार्ट को ही लेना है और वहाँ पर हमें 2.5 इंच नीचे की ओर मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बीच के 2 पार्ट को ही लेना है। अगर हमने ऊपर या नीचे वाले पार्ट को लिया तो इससे हमारा प्लाजो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से बिल्कुल कोने से मिलाते हुए तिरछे में एक लाइन बनानी है और बिल्कुल कोने से मिलाते हुए वहाँ तक हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारा जो आगे का पार्ट होगा वो नीचे की ओर डाउन हो जाएगा और पीछे वाला पार्ट हमारा 2.5 इंच बढ़ जाएगा। और इस तरह से कटिंग करने पर हमारी प्लाजो पैंट है जो वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से बनकर रेडी होगी। उठने बैठने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही ऊपर की ओर खिंचाव आएगा। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और अब हम मियानी की कटिंग करेंगे क्योंकि हम इस पैंट के अंदर मियानी भी लगाने वाले हैं। तो 9 इंच हमने मियानी की लेंथ रखी है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क किया है और ऐसे तिरछे में हमें मिला देना है। नीचे से हमें हल्की सी गोलाई देते हुए मार्क करना है और उसके बाद हमें कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारी मियानी की भी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने मियानी की भी कटिंग कर ली है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हम सबसे पहले आसन को ज्वाइंट करेंगे क्योंकि हम इस प्लाजो पैंट के अंदर मियानी को लगाने वाले हैं तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मियानी को ही अटैच करना है। तो इस तरह से हम मियानी को बिल्कुल किनारे से रखते हुए अटैच करेंगे और नीचे की साइड से हमें अटैच करते हुए ऊपर की तरफ जाना है।
इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मियानी को अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी मियानी को रखते हुए आसन को अटैच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने आसन को अटैच कर लिया है और उसके बाद हमें नीचे की साइड फोल्ड करना है। जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें नीचे से जितने भी मोरी को रेडी रखना है उस पर मार्क करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मोरी को 9.5 इंच पर रेडी रखा है और उसके बाद मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से हमें बेल्ट को ऊपर की ओर अटैच करना है। उल्टी साइड हमने बेल्ट को रखा है और इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया और उसके बाद हमें इलास्टिक को लेना है और ये इलास्टिक को हमें अटैच करना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए इलास्टिक को अटैच करना है। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए, बिल्कुल नीचे की ओर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को लगा लेना होता है और उसके बाद हमें बीच सेंटर में एक सिलाई लगानी है। इस तरह से हम खींचते जाएंगे और सिलाई को लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक भी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए इस तरह से हमारी प्लाजो पैंट है वो बनकर रेडी हो चुकी है और ये है स्ट्रेट प्लाजो पैंट का फाइनल लुक।